टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल ईरान वॉर भले ही रुक गई हो, लेकिन अभी महायुद्ध का संकट टला नहीं है। तेहरान में फिर धमाका हुआ है और पुतिन का दृढ़ निश्चय, ये दोनों हम दिखाने वाले हैं आज आपको अड़ी में। मिडिल ईस्ट से यूक्रेन तक जंगी चिंगारी अभी भी जल रही है। पुतिन ने अपना दृढ़ निश्चय ट्रंप को बता दिया है, यूक्रेन विजय तक वो रुकने वाले नहीं है। तो दूसरी तरफ खामनेई के अंडरग्राउंड होने से दो बातें चर्चा में हैं। क्या खामनेई को मौत का डर सता रहा है इसलिए वो अंडरग्राउंड है, या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? इस पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट आपको दे देता हूं। देखिए, सबसे पहला अपडेट, रूस ने कीव पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमलों से दहली बहुमंजिला इमारत, यूक्रेन में 6 से ज्यादा शहरों पर रूस की बमबारी। ये तस्वीरें देखिए, रूस ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक कीव पर किया है। कीव के आसपास इस हमले का असर दिखा है। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब से हमला किया है कीव पर रूस ने, और कई बहुमंजिला इमारत। देखिए, एक तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कैसे दहल गई, कैसे इस बहुमंजिला इमारत पर अटैक किया रूस ने। एक और बड़ी खबर, मैं आसपास की बात कर रहा था, आसपास के जिलों में तो तबाही तक हुई है। कीव के आसपास 10 जिलों में तबाही हुई है। आधी रात को हुए हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। 14 लोगों की मौत हो गई है और 23 से ज्यादा लोग घायल हैं। 9 घंटे में रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रियल पिक्चर हैं। और देखिए कैसे रात में हो या दिन में रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं कीव पर और कीव के आसपास के 10 जिलों में। और यूक्रेनी एयर डिफेंस की बात कर लेते हैं, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। रूसी मिसाइलों को रोकने में असफल रहा है यूक्रेन का एयर डिफेंस, पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। सायरन बजने से लोगों की जान बच गई, वरना और ज्यादा लोग मारे जा सकते थे। कीव के पास सोलोमिन्स्की, डानित्स्की में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सोलोमिन्स्की और डानित्स्की इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है जो कीव के पास है। डानित्स्की में 16 मंजिला इमारत पर हमला किया रूस ने। इमारत के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन में रूस की बमबारी, अभी तक का सबसे बड़ा अटैक। कहां अटैक हुआ है, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। देखिए, यूक्रेन में रूस की बमबारी, 2 घंटे में 155 से ज्यादा अटैक हुए हैं। और ये कहां अटैक हुआ है, ये आप देखिए, ये तो है पूरा यूक्रेन जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं राजधानी कीव के आसपास देखिए, चेरनीहिव, चेरकासी, पोल्टावा, निप्रो और उसके आगे भी ओडेसा तक, यानी ब्लैक सी के किनारे तक ये अटैक किया है रूस ने, जो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आपको देख के लगता है कि पूरा जो सेंट्रल यूक्रेन है और थोड़ा सा जो सी साइड, ब्लैक सी साइड का वो यूक्रेन है, वहां पर ये अटैक हुआ है। और 2 घंटे में 155 से ज्यादा हमले किए हैं, 150 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। रूसी हमले में 23 लोग घायल हैं और रूस ने 13 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ड्रोन की तो गिनती नहीं है। कौन कौन इस पर बात करने के मेरे साथ पैनल में है, एक्सपर्ट पैनल से आपको मिलवाता हूं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। नेवल कमांडर विक्रमजीत सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत और स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जनरल सिन्हा, शुरुआत आपसे। जनरल सिन्हा, एक तरफ ट्रंप और पुतिन की बातचीत होती है, ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन माने और यह युद्ध रुके, और दूसरी तरफ पुतिन हमेशा एक बड़ा अटैक कर देते हैं। यह अटैक पिछली बार से और बड़ा। क्या देखते हैं आप, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सवाल है नीयत का। क्या ये सच नहीं कि 1995 में अमेरिका और रूस में संधि हुई थी कि जो भी नाटो का प्रेजेंस है वो ईस्टवर्ड रूस की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा? फिर यूक्रेन की तरफ क्यों आया रूस, अमेरिका, नाटो क्यों यूक्रेन को वो नाटो का मेंबर बनाना चाहता है? तो आप खतरा तो रूस के द्वार पे ला रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या रूस ने अमेरिका को तोड़ा लेकिन अमेरिका ने रूस को तोड़ा? ये सच है। रूस ने अमेरिका को तोड़ा, ये सच नहीं है। तो आप किसी देश के द्वार पे आके खतरा पोज कर रहे हैं तो राइट टू सेल्फ डिफेंस तो उसको होना चाहिए ना। वो अपनी बचाव भी तो कुछ करेगा, वही कर रहा है।
नहीं कर तो रहा है, लेकिन अमेरिका की क्या विश्वसनीयता है? अमेरिका की क्या विश्वसनीयता है? क्या 100% आप विश्वास कर सकते हैं? जो मिस्टर मोटिव क्या है? रूस कहां तक जाकर रुकेगा? यूक्रेन पर कब्जा, कोई गलियारा, कोई बफर जोन, कहां तक? रूस के कंडीशंस बहुत साफ हैं। यूक्रेन डिक्लेयर करे कि वो नाटो का कभी सदस्य नहीं बनेगा, यूक्रेन एग्री करे कि जो भी रूस ने अभी तक हथियाया है जमीन वो रूस का है, काम खत्म, संधि हो जाएगी। लेकिन जब MI6 अमेरिका का नहीं चाहता कि शांति हो और उनकी दुकानदारी पे इफेक्ट होगा, तो कैसे विश्व में शांति होगी? जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा? अमेरिका के MI6 ने मारा। तो नियत यदि साफ नहीं है, आप डबल गेम खेलते हो, ट्रिपल गेम खेलते हो, तो अगला देश तो अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में अपने को प्रोटेक्ट करेगा।